नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। देश में लगातार कोरोना की स्थिति कंट्रोल में होती जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो देश के साथ साथ यूपी में भी कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, जिसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार तमाम बड़े कदम उठा रही है। सीएम योगी खुद हर रोज जगह जगह शहर शहर जाकर जायजा ले रहे हैं। निरीक्षण के साथ साथ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी के चलते जनतंत्र टीवी पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल जी, और चलिए उनसे जानते हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फैलाव और बचाव के उपायों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कदम उठा रही है और वो प्रयास कितने सफल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनतंत्र टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रमाशंकर जी, सवाल कोरोना से ही जुड़ा हुआ है। स्थिति जिस तरह से पहले भयावह थी अब वो कंट्रोल में है। उत्तर प्रदेश में लगातार आंकड़े कम हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस अनुसार पूरे प्रदेश में भ्रमण कर हर हॉस्पिटल में जा कर के जितना मेहनत किए हैं, आज वह परिणाम दिखाई दे रहा है कि जहां हम 38,000 केसेस के ऊपर जा रहे थे, आज हम लगभग 5,000 के नीचे आ गए हैं। आज मिर्जापुर, जहां से हम मिर्जापुर में बोल रहे हैं, जहां मिर्जापुर में 400-500 की स्थिति थी, आज हम आ गए 15, 16, 20 पे आ गए। तो कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी कमांड अपने हाथ में ली है और कहीं न कहीं से जनमानस की सुरक्षा के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी हम लोग भी फोन लाइन पर जहां भी हो सके सारे मंत्रीगण, सारे अधिकारीगण अपनी जान हथेली पर रख करके जनता की सेवा के लिए, जनता की रक्षा के लिए हर लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ये काम हो रहा है और रमाशंकर जी उसका असर भी हमें धरातल पर नजर आ रहा है। क्या बड़ी वजह आप मानते हैं जो संक्रमण उत्तर प्रदेश में कम हुआ है? क्योंकि नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन और जनता ने जिस तरह से सहयोग किया है सरकार का, और सरकार ने जिस तरीके के कदम उठाए हैं, उसमें कितना बड़ा योगदान आप मानते हैं आम जनता का भी है? और सरकार की जो गाइडलाइंस थी, सरकार ने जो प्रयास किए हैं, जैसा कि खुद आपने थोड़ी देर पहले कहा, मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, बाकायदा अगर कहीं पर कोई कमी है उसका निदान भी तुरंत ही करवाया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो सूबे के मुखिया की सक्रियता कितनी इसमें आप मानते हैं और जनता का सहयोग कितना मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जिस अनुसार काम करे, जनता का सहयोग भी है। आज लॉकडाउन का प्रभाव हर जनता के अंदर एक भाव आया। पहले क्या था, इसी लॉकडाउन को लेकर के बड़ा लोग कमेंट करते थे, विपक्षी पार्टियां कमेंट करती थी। आज जब हमारे भारत में जब हमारा 20 पीक आवर में जो 12-14 दिन का एक पीक आवर था, उसमें जो कैजुअलिटी हुई, जो एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में उभरी, कहीं न कहीं हर लोगों के अंदर एक भाव आया कि कहीं न कहीं लॉकडाउन लगनी चाहिए। और वास्तव में जनता का सहयोग अपार है और जनता सहयोग करे, और लॉकडाउन का बहुत बड़ा प्रभाव है जो हमारे केसेस कम हुए हैं। और इसमें अधिकारी वर्ग भी सहयोग कर रहा है, जनता का भी सहयोग है, पुलिस प्रशासन का सहयोग, हर लोग, कैजुअलिटी न हो, मानव का नुकसान न हो, कहीं न कहीं न हो, इसमें सारे लोगों का सहयोग है। और उसी क्रम में मुख्यमंत्री जी जब भी अपने स्वास्थ्य के लेकर के सजग थे, फ्री हुए, हर जनपद का दौरा किए, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। अधिकारी भी हरकत में आए, हर व्यवस्थाएं जहां कुछ छोटी मोटी कमी थी उसको भी अधिकारी भी टेकअप किए। मुख्यमंत्री जी के जाने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और आज पूरे प्रदेश में अधिकारियों ने जो सक्रियता दिखाई है, जनता ने जो लॉकडाउन का सक्रियता दिखाई है, उससे आज धरातल पर केसेस जितना कम हुए हैं कि इस 10-12 दिन में एक बहुत बड़ा एक मिसाल साबित। जैसे 5,000 पर आ गए जी, अभी हमको 5,000 पर आ गए। अभी हमको लगता है कि 2-4 दिन में हम जीरो हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं जनता का भी सहयोग है, अधिकारियों का भी सहयोग है, और हमारे मुख्यमंत्री के हर जनपद, उत्तर प्रदेश के हर जनपद के भ्रमण का भी बहुत बड़ा एक प्रभाव है कि जिन्होंने हर जनपद में इसमें अपनी सक्रियता दिखाई। कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश आज देखिए तो पूरे, अगर भारत में देखा जाए तो ऐसा कोई स्टेट नहीं है, चाहे वैक्सीनेशन के माध्यम से हो, चाहे लॉकडाउन के माध्यम से, उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर है, इसमें कोई शक नहीं है।
वैक्सीनेशन की रमाशंकर जी आपने बात की, किस तरह से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में चल रहा है और वैक्सीन पर्याप्त आप लोगों के पास है? वैक्सीन पर्याप्त है और तेजी से एक जागरूकता हमने जब 18 से 44-45 वर्ष का जब शुरुआत किया हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने देखा कि 8 बूथ था, 8 बूथ पर 100 से कम की संख्या किसी बूथ पर नहीं था। वो जागरूकता हमने देखा जो पिछली बार कुछ विपक्षी पार्टियों ने जो वैक्सीनेशन के लेकर के जो उल्टा सीधा कमेंट करके इस देश को नरक में झोंकने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया था, लेकिन जनता ने इस बात को समझा, यहाँ के लोगों, युवा वर्ग ने समझा कि हमारा निदान और इस महामारी से लड़ने का सबसे बड़ा उपाय है कि वैक्सीनेशन। जब तक हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तब तक हम कोरोना महामारी से लड़ नहीं पाएंगे। यह उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर आ गया और उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का युवा वर्ग बड़ी संख्या में, आज हमको लगता है 15 लाख के ऊपर युवाओं ने वैक्सीनेशन किया। आज उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ऊपर लग गए हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम बहुत जल्दी जो हमारा अभी तीसरा फेज का जो एक चल रहा है, डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने कहा कि तीसरा फेज आएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसके पहले हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हम तीसरा फेज का डटकर मुकाबला करेंगे और हर हॉस्पिटल में हमने वो तैयारियां, पूरी तैयारी करके और वैक्सीन के माध्यम से अभी हम 18 के नीचे जो 12 साल के नीचे हैं उनकी भी व्यवस्था बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की सरकार करने जा रही है और कहीं न कहीं से हम तीसरा फेज बड़े मजबूती के साथ मुकाबला करेंगे, क्योंकि किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देंगे उत्तर प्रदेश का। इसलिए मुख्यमंत्री जी की जो सक्रियता है, मुख्यमंत्री जी का जो पारदर्शी नीति है, जो मुख्यमंत्री जी की सोच है, आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। रमाशंकर जी, वैक्सीन को लेकर आपने कहा कि डर और भ्रम फैलाया गया विपक्ष की तरफ से, हालांकि हो सकता है कि उन नेताओं ने अब वैक्सीन लगवा ली हो, लेकिन गांव की अगर स्थिति मैं आपसे पूछूं, गांव में अभी भी स्थिति यह है कि डर और भ्रम वैक्सीन को लेकर लोगों में बना हुआ है। कई सारी खबरें हम लगातार दिखाते हैं, आप लोगों के पास भी जानकारियां पहुंचती होगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम, एएनएम कार्यकर्ता वैक्सीन लगाने के लिए गांव में पहुंचते हैं। तो कल या परसों हम एक खबर दिखा रहे थे, कुछ लोग पानी में कूद गए, नदी में कूद गए और बोले कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी है। कुछ लोगों को गांव से भगा दिया गया कि वैक्सीन नहीं लगवानी हमको, आप जाइए, आप क्यों बार बार हमें परेशान कर रहे हैं। तो गाँव में मानते हैं अब अभी ये समस्या है, दिक्कतें हैं, ये कैसे दूर होगी? क्योंकि भ्रम और डर तो अभी भी गांव में वैक्सीन को लेकर लोगों में बना हुआ है। सर, हम अभी वैसा हम तो गांव से ही हम लोग हैं, बराबर गांव आना जाना होता है। इस महामारी में भी हम कई गांव में गए। ये आपकी बातें सत्य है, कुछ न कुछ भ्रम फैलाए जो पूर्ववर्ती सरकार के लोगों ने जो भ्रम फैलाया था। अब धीरे धीरे जागरूकता वहाँ भी बढ़ी है। अभी जो कुछ भी नहीं था, जैसे हमारा सेंटर मड़िहान है, राजगढ़ है, जहाँ वैक्सीन कोई लगवाने नहीं जाता था, लेकिन अब देख रहे हैं वहाँ एक भीड़ इकट्ठा होती है, दिखाई दे रहा है। हम तो दोनों सेंटरों पर गए तो कम से कम 5500 की भीड़। तो कहीं न कहीं से लोगों के अंदर जागरूकता धीरे धीरे अब बढ़ रही है। अब लोगों को जब धीरे धीरे, जैसे आपके टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उनको लग रहा है कि वैक्सीन हमारे जीवन का रक्षा वैक्सीन ही करेगी, इस महामारी से लड़ने का पूरा सुरक्षा वैक्सीन में है। तो जागरूकता बढ़ रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है। थोड़ी सी जो भ्रम थी उस भ्रम को निकालने में वक्त लग रहा है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा सा सामाजिक लोग हैं, जो 4 समाज में बैठने वाले हैं, वो तो तुरंत लगवा रहे हैं। कुछ जो अनपढ़ टाइप के जो वैसे लोग हैं, कुछ उनके अंदर भ्रम है, लेकिन अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। हमको लगता है कि ये समस्या समाप्त हो जाएगी, लोग वैक्सीन लगवाएंगे। और मुख्यमंत्री जी का जो एक बहुत बड़ी पहल है, जो बहुत बड़ा परिश्रम है, जो उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक भ्रमण है, इसका भी, और जो लॉकडाउन का, ये सब जो प्रभाव दिखाई दिया है ना, ये अब वैक्सीनेशन, लोग जैसे बैठते हैं, चर्चा करते हैं, इस महामारी से लड़ने के लिए सबसे बड़ा उपाय है वैक्सीन। हमको वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। वैक्सीन से ही हम भारत में कोरोना से विजय पाएंगे और कोरोना को हराएंगे। यह वैक्सीन एक मात्र है। तो वैक्सीन की दिशा में अब धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है और आपके टीवी के माध्यम से भी जो आप लोग कह रहे हैं उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है।
तो कहीं न कहीं से वैक्सीन की दिशा में कदम आगे बढ़ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। वैक्सीन को लेकर रमाशंकर जी मानते हैं क्या कमी है अभी देश में, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने इस पर सवाल उठाए हैं कि हमें वैक्सीन नहीं दी जा रही है। जहां बीजेपी शासित राज्य वहां वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। दिल्ली ने तो यहां तक कह दिया कि हमारे पास जो वैक्सीनेशन सेंटर्स थे वो तक बंद करने पड़ गए हैं। बाकी राज्यों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, तो इसको लेकर आप क्या मानते हैं, वाकई कमी है वैक्सीन की इस वक्त? नहीं, देखिए, जब दूसरा फेस आई है, दूसरा फेस में कहीं न कहीं से शुरू में जो वैक्सीन आई, शुरू में लोगों ने इतना गुमराह किया कि वैक्सीन बहुत नुकसान हुआ, कई हजार करोड़ का वैक्सीन नुकसान हुआ। आज जब ये दूसरा फेस आई है, दूसरा फेस में लोगों को लगा, हमारे देश के वैज्ञानिक, देश के अच्छे अच्छे डॉक्टर जो टीवी पर आकर के डिबेट के माध्यम से लोगों को बताए, तो जागरूकता बढ़ी है। दूसरे फेस में इतना ज़्यादा जागरूकता बढ़ी है कि हर लोग अब वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। इससे वैक्सीन, लेकिन कमी नहीं है। अब भारत की सरकार तैयार है, भारत में वैक्सीन की कहीं कमी नहीं है। और जो विपक्षी लोग हैं, आज देखिए, आज हमको तो कोरोना जैसे महामारी के साथ सबको मिल करके लड़ना चाहिए। अपने अपने दलों के कार्यकर्ताओं को लगाकर जागरूक करना चाहिए। यह बीमारी न जाति पहचानेगी, न पार्टी पहचानेगी, न इंसानियत पहचानेगी। यह बीमारी सबके अंदर आएगी। इसलिए हमको सब कुछ भूल करके इस महामारी से लड़ने के लिए एक सहयोग भाव होनी चाहिए, सबके अंदर होनी चाहिए। कल हम आज हैं, ये थोड़ा पहचानेंगे कि हम बीजेपी के मंत्री हैं। आज हमारे देखिए कई विधायक चले गए, तो ये कई पूर्व मंत्री चले गए, तो कहीं महामारी किसी को पहचानेगी नहीं। इसमें गलत गुमराह नहीं करनी चाहिए, सबको सहयोग की भाव से करना चाहिए। चाहे दिल्ली सरकार हो, महाराष्ट्र हो। आज दिल्ली की तो आबादी कितनी है आप जान रहे हैं, महाराष्ट्र की कितनी है जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कितनी है आप जान रहे हैं। तो कहीं वैक्सीन किसी को कम नहीं है, वैक्सीन सबको मिल रहा है। लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि बैठे बैठे केवल उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। आज भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कितना मेहनत कर रही है। आज उस दिशा में देखिए, और कौन से स्टेट ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बाहर निकल करके अपने जनमानस का हालचाल ले। आज चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, कोई बाहर तो निकला नहीं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की 23-24 करोड़ की आबादी में आज मुख्यमंत्री जी लगभग, हमको लगता है कि 40 जनपद से ऊपर का दौरा उनका हो गया। तो कहीं न कहीं से आज पूरी उन्होंने भांप करके जनता के दर्द को, जनता के भावनाओं को समझ करके, और उन्होंने अधिकारियों के बीच पर जाकर एक जागरूकता पैदा किया है। उसका एक प्रभाव है कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की संख्या बहुत बढ़ी है, वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बढ़ी है। अब लोग जागरूक होकर के वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। यह काम हर प्रदेश के सरकार को एकजुट होकर के, पार्टी को अलग करके, मानवता दिखाते हुए सबको कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है। बिल्कुल आपने सही बात कहा, और सबको मिलकर इस कोरोना महामारी से रमाशंकर जी लड़ना है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, जब संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा तेज़ थी, खासतौर पर अगर हम पूरे देश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, मौतों का आंकड़ा रमाशंकर जी बढ़ता जा रहा था। आपके पास बखूबी आंकड़े होंगे भी। इसी को लेकर एक सवाल उठा था, सिस्टम को लेकर। बहुत सारे आपके विधायक, मंत्री और सांसद जिन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाए थे, कहां पर कमी रह गई थी? क्योंकि संक्रमण की दर एक तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, दूसरी तरफ ये सवाल उठ रहे थे कि सिस्टम जिस तरह से काम करना चाहिए वो काम अभी नहीं कर पा रहा है, जिससे कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कई लोगों की हम जान बचा सकते थे उस समय। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में समस्या थी सिस्टम की और तैयारियों की, और कहां पर हम चूक कर गए जो बीच में बहुत नुकसान हमें झेलना पड़ा, कई लोगों की जानें गई, चाहे ऑक्सीजन को लेकर, चाहे दवाई ना मिली, उन बातों को लेकर? देखिए, 10-12 दिन का जो एक पीक आवर चला, यह निश्चित तौर पर कहीं न कहीं से चाहे कमी रही हो, चाहे अधिकारियों की कमी रही हो, हमारी तैयारी कमी हो, लेकिन ये जो दूसरा फेस जो लोग इसको समझ नहीं पाए, और हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर कह रहे थे, लेकिन इस पे लोग हल्के में लिए। इसमें आज हमारे उत्तर प्रदेश का अगर ले ले, भारत की जनता को ले ले, कि जब हमारा पहला फेज समाप्त हो रहा था तो हमारी वैक्सीन आ गई थी। उसमें लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया, वैक्सीनेशन कराना छोड़ दिया। वैक्सीन ऐसे अस्पताल में पड़ी थी, एक वैक्सीन में 10 लोगों को लगना था, खुल जाती थी, नहीं लग पाता था, कितना नुकसान था।
कहीं न कहीं से यह कमियां केवल हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, हमारे और आपके अंदर भी यह कमियां थी, हर जनमानस के अंदर कमियां थी। कहीं कहीं जागरूकता को हम लोग ताक पर रख दिए और एकाएक जब महामारी आई तो एकाएक महामारी, कभी आप कल्पना करिए कि हम लोगों का राजनीतिक लाइफ नहीं, पूरे जीवन में आज कोई किसी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन लग जाता था तो हम लोग सोचते थे कि यह बड़ा गंभीर बीमार हो गए। आज सारे जितने मरीज जाते थे, आज हम लोग थे फोन पर, भैया ऑक्सीजन कमी, इतनी बड़ी ऑक्सीजन की कमी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा भारत की सरकार को, जिनकी विदेश नीति को, कि आज हर जगह से इतनी 10 दिन के अंदर इतनी बड़ी ऑक्सीजन का खेप आई। और हमको लगता है कि 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर इस महामारी पर बहुत तेजी से काबू, कैजुअलिटी हुई, कोई शक नहीं। आज इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई, आज सारे लोगों के अंदर अब डर हुआ कि नहीं, कोरोना हल्का नहीं है। आज दूसरा फेस जिस अनुसार आया था 10 दिन के लिए, हर लोगों के अंदर एक डर हो गया कि अच्छे लोग हम लोगों के बीच में जो खेलने हम लोग घूमते थे, साथ रहते थे, अच्छे लोग निकल गए। 2 दिन 3 दिन के अंदर उनकी प्राण निकल गई। देखते देखते कोई कुछ कर नहीं पाया, कोई कंधा तक लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसा स्थिति, ऐसी भयानक स्थिति देखने के बाद लोगों के अंदर देखिए जागरूकता आई है, हमारी सरकार के अंदर भी जागरूकता तेजी से बढ़, आज जनता का भी सहयोग मिल रहा है, जनता भी उस कैजुअलिटी को समझ रही है। किसी का परिवार समाप्त हो गया तो देखिए, मैंने पहले भी कहा कि यह बीमारी है, यह महामारी है, यह महामारी किसी को छोड़ेगी नहीं, चाहे हम बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे हम भाजपा को हों, चाहे सपा को हों। लेकिन इसमें महामारी से हम लोगों को मिल करके जिस तरह इस समय सहयोग के भाव से आम जनमानस का सहयोग मिल रहा है, सबका सहयोग, इसमें हर लोगों का सहयोग चाहिए। अब हम इस बीमारी को पुनरावृत्त न हो, तीसरे फेस में हमारा और नुकसान न हो, इसलिए हमें चाहिए पूरी जनता से, पूरी पार्टी के लोगों से मैं अनुरोध भी करूंगा, सब लोग एकजुट होकर के इस कोरोना महामारी से लड़ाई लड़े। हमको कोरोना को हराना है और भारत में को जिताना है, भारत में कोरोना से मुक्ति दिलाना है, इस दिशा में काम करना है। इस महामारी के साथ सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। हमको पुनः जो आई एक बहुत बड़ी भयंकर विनाशकारी महामारी, अब इसका अगले में इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, यह पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में आगे और काम करना चाहिए। और किसी के ऊपर दोष देना नहीं है, यह महामारी है, महामारी में कोई रहता, इतने झटके से इतना देखते देखते कितने लोग, क्या हुआ, आज पूरा उत्तर प्रदेश में पूरा भारत सहम गया है। तो ऐसी स्थिति न आए, सभी से निवेदन है कि सब लोग एकजुट होकर के इस महामारी का डटकर मुकाबला करें। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा, इसमें शक नहीं है। बिल्कुल सर। एक और रमाशंकर जी, आजकल एक फंगस ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है, डरा दिया है। पहले ब्लैक फंगस था, फिर ये व्हाइट फंगस हुआ, अब ये येलो फंगस हो गया है। गाजियाबाद से एक डॉक्टर ने कहा कि येलो फंगस जैसे मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ये बार बार जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है कोरोना के बाद, उसने लोगों को डरा दिया है। बहुत सारे मामले उत्तर प्रदेश में भी आए, बाकी राज्यों में भी रमाशंकर जी आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इसका इलाज अमूमन जल्दी से अस्पतालों में नहीं मिल पा रहा है, प्राइवेट अस्पतालों में इसका इलाज बहुत महंगा है। ऐसे में आप लोगों ने इस वायरस से, इस फंगस से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए हैं? कितने हॉस्पिटल्स उत्तर प्रदेश में अभी इसके इलाज के लिए तैयार हैं? देखिए, अब आप जान रहे हैं कि ऐसी महामारी आ रही जो कभी हम लोग सुने नहीं थे। अब ये 3 प्रकार का, अभी आज जो येलो वाली बात आप कह रहे हैं कि आज ये भी सुनाई अभी दिया है एक केस गाजियाबाद में, लेकिन यह हमारे डॉक्टर हमारे यहाँ गाजियाबाद में आए, लेकिन हमारे डॉक्टर हर अस्पताल में धीरे धीरे अब उसको लोग समझने लगे हैं और मुख्यमंत्री जी का एकदम सख्त निर्देश है। आज हमने देखा कि एक ऑपरेशन भी सफल हुआ है, चूंकि यह महामारी कहीं कहीं से जैसे शुगर के पेशेंट पे ज्यादा हावी हो रही है, तो शुगर के पेशेंट पे हावी हो रही है, कहीं कहीं डॉक्टरों के अंदर अब चूंकि डॉक्टर काफी सक्रिय हो गए हैं और इसको धीरे धीरे समझ लिए हैं। अब कहीं कहीं से इस लड़ाई, इस महामारी से भी जो भी नई आ गया, येलो आया, व्हाइट आया और एक रेड आया, तो कहीं कहीं से अब समझ लिए हैं डॉक्टर इसकी तैयारी, हमारी सरकार भी इसकी तैयारी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी तैयारी किए हैं, इससे भी सरकार निपट रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चूंकि थोड़ी सी यह बीमारी गंभीर व्यक्तियों के ऊपर हावी होती है,
तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से तैयार है और सरकार इस पे पूरी, मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिया है, हर जगह इसका इलाज लगभग शुरू हो गया, इसकी पूरी तैयारी प्रदेश सरकार ने कर ली है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सरकार पूरी तरह से इस महामारी से निपटने के लिए एकदम तैयार है। उत्तर प्रदेश में रमाशंकर जी, जब संक्रमण की दर बहुत तेजी से बढ़ी, पंचायत चुनाव उस दौरान कराए गए और फिर ये सवाल उठा कि अगर संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है तो ऐसे में चुनाव टाल देने चाहिए थे, उसकी जरूरत शायद नहीं थी। ऐसे में आप मानते हैं कि पंचायत चुनाव के बाद जो मामले तेजी से बढ़े हैं, कुछ हद तक पंचायत चुनाव जो हुए हैं वो भी एक जिम्मेदार रहे इन मामलों के बढ़ने के? देखिए भाई साहब, पंचायत चुनाव कोर्ट के आदेश पर सरकार तो चाहती थी पंचायत चुनाव टाल दें, यही विपक्षी पार्टियां चाहती थी कि सरकार डर रही है पंचायत चुनाव। कोर्ट में गए, कोर्ट ने दिया कि नहीं 30 अप्रैल तक हर हालत में पंचायत चुनाव कराए जाए। सरकार ने हलफनामा दी, हमने चुनाव के लिए तैयार, लेकिन बीच में पंचायत चुनाव के बीच में ऐसी महामारी आई, लेकिन चुनाव पीक आवर में था, चुनाव आधे लगभग समाप्त हो चुके थे और पंचायत चुनाव में जब भीड़ इकट्ठा होती है, लोग पंचायत चुनाव में जाते हैं और हमको भीड़ का ये जिस महामारी का चैनल भीड़ से ही दूर, भीड़ से अलग करना है, भीड़ तितर बितर करना, भीड़ नहीं रखना है। लेकिन रमाशंकर जी वो नहीं हो पाया। आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, हमने पूरा पंचायत चुनाव कवर किया, एक एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाई, किस तरह से वहां पर भीड़ लगी हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क नहीं पहना हुआ लोगों ने, और उसके बाद संक्रमण किस तरह से फैला, ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। एकदम लापरवाही थी पंचायत चुनाव। देखिए पंचायत चुनाव ऐसा होता है ना कि उसमें हम लोग कोविड-19 का पालन करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस गाइडलाइन का पालन पंचायत चुनाव में लोग कर नहीं पाते, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हुई है। लेकिन चलिए, समय रहते बहुत सही, सरकार की पहल, सरकार का मेहनत, अधिकारियों का मेहनत, आप लोगों का जागरूकता अभियान कहीं कहीं से उत्तर प्रदेश को काफ़ी हद तक सही पोजीशन पर ला दिया है। और कमियां थी पंचायत चुनाव में, कुछ केसेस बढ़े हैं लेकिन कंट्रोल हुए हैं। चूंकि चुनाव सरकार देखिए टालना चाहती थी, इसमें शक नहीं, लेकिन कोर्ट के फैसला को अमल भी करना था जी। हाँ, अमल करना था, इसलिए पंचायत चुनाव हुआ, चलिए हो गया। लेकिन कहीं न कहीं यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जागरूकता और मेहनत, आज केसेस कम हुए हैं और अब हम चाहते हैं कि आगे भविष्य में ऐसा कोई कदम न उठे, ऐसा कोई कदम न उठे जो हाई कोर्ट के कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी सरकार रमाशंकर जी गई थी लॉकडाउन को लेकर भी। जिस तरह से पाबंदियां उत्तर प्रदेश में कई शहरों में लॉकडाउन की बात कही गई थी, आपने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। उस समय ये बात उठी थी जाहिर तौर पर, और सरकार के सामने ये प्रश्न भी था कि भैया संक्रमण अगर बढ़ रहा है, लॉकडाउन की बात आ रही है, चुनाव को टालने की बातें अगर आ रही है, तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था। मानते हैं आप, नहीं हुआ ये? अगर ये थोड़ी सी समझदारी दिखा दी होती वहाँ पर, तो शायद इतना जो संक्रमण उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ा, वो शायद आज ये स्थिति नहीं होती बाकी राज्यों के मुकाबले। ये बात सही है कि लॉकडाउन, देखिए इस महामारी से निपटने के लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन चूंकि पंचायत चुनाव था और विपक्षी पार्टी भी लोग थे, कमेंट करते थे, लेकिन ये कि पंचायत चुनाव अगर टाल दिए गए होते, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन भी करना और लॉकडाउन उसमें लगाना कहीं न कहीं से क्या था भी, तो देखिए निर्णय सरकार का था, माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस पे बराबर चिंता किए, मेहनत किए, और मुख्यमंत्री जी उसमें खुद पॉजिटिव हो गए थे। थोड़ा सा दिक्कत आई, 14 दिन का जो उनका एक पीरियड था उसमें थोड़ा सा दिक्कत आई, और जो कुछ भी हो, लेकिन कुल मिलाकर के सरकार ने मेहनत किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्रियों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अधिकारियों ने आज मेहनत के बल पर आज उत्तर प्रदेश की जनमानस का सहयोग, उत्तर प्रदेश के पत्रकारों का सहयोग, जो सही मिला है उसका आज परिणाम दिखाई दे रहा है। केसेस कम हुए हैं और महामारी है, महामारी में देखिए क्या होगा न हम जानते हैं न आप जानते हैं, लेकिन फिलहाल इस समय आप लोगों की जागरूकता की वजह से केसेस कम हुए हैं और महामारी से हम निपटने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार है। अब कैजुअलिटी नहीं होगी,
पूरी सरकार एकदम हमारे मुख्यमंत्री जी का जो मेहनत है वो दिखाई भी दे रहा है। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त इतना ही था। रमाशंकर पटेल जी, आप जुड़े, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल जी ने जो अपनी बातें रखी और कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है और लगातार जो संक्रमण की दर कम हो रही है उसके लिए जो सरकार ने प्रयास किए हैं उसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे। और आगे किस तरह से जो संक्रमण की दर है, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बातें हैं उत्तर प्रदेश में, किस तरह से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं, हर चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं। आपने देखा कई दिन पहले भी लगातार कई अस्पतालों का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि सूबे के मुखिया अब लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर स्थितियों का आकलन कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह संक्रमण की दर जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।